माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माता बहनों को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों को प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही प्राचीन ग्रहों से संबंधित नवग्रह प्रसन्न आपके घर में सदा बने रहें, ऐसा उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको आप सुनेंगे, मनन करेंगे और उसका पालन करेंगे तो आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी और आनंद ही आनंद चलता रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ उपाय क्या है। नवग्रह का उपाय है केरी का अचार। केरी के अचार में नवग्रह का सामान डल जाते हैं और नवग्रह उस केरी के अचार में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए केरी के अचार को बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन जगह रखते हैं, संभाल के रखते हैं, अचार खराब नहीं हो जाए। वो इसलिए कि वो उसमें नवग्रह विराजमान है। केरी के अचार में देख लीजिए आप स्वयं, नवग्रह उसमें बैठे हैं, नवग्रह के सामान उसमें डले हुए हैं। तो अब इसका एक योजन नया बनता है। आपने केरी का अचार डाला, बड़े प्रेम से डाला और 5 किलो डाला, 8 किलो डाला, 10 किलो डाला इसलिए कि मेरी बेटी आएगी ससुराल से, उसको 2 किलो पहुंचा दूंगी, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ उसको सुने आप। देखो, लिखा है शास्त्रों में कि जो अचार आपको दिया है, आपने बनाया है, घर में बड़े प्रेम से बनाया है और उसमें नवग्रह विराजमान है और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं नवग्रह। अब आप क्या करते हैं, उन ग्रहों में से थोड़ा निकाल करके अपनी बेटी को दे देते हैं। तो वो आपके जो पॉजिटिव ग्रह है वो आपकी बेटी के घर चले गए, तो आपके यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव आने लग गई। तो इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि अपनी बेटी की भावना में, अपनी बहन की भावना में, अपनी बुआ की भावना में आप अपने घर से अपने पड़ोसी को और किसी को भी अचार नहीं देवें। यह मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी और आप परेशानी झेलना शुरू कर देंगे। तो यह यशोधन ज्ञान सागर को बड़ा दुख होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर से बाहर अचार को नहीं देने का है, एक कटोरी भी, ये आप ध्यान रखें। हाँ, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, 2-4 पड़ोसी अपने साथ हैं, आप ले गए हैं अचार, तो वो आपके साथ में वहाँ पार्टी में खा सकते हैं और खा पी के और वो वहाँ समाप्त। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है, तो ऐसा नहीं है कि डिब्बी बची है देखो वाह ये तू ले ले भाई, तेरे पास रख ले, ये नहीं होना। वो डिब्बी ही वापस अपने घर लेकर के आना है, वो देना किसी को नहीं है। खा पी लो, घर में बैठ के खा लो अचार, किसी भी प्रकार का अचार, जैसे केरी का बताया, अब अचार आंवले का भी डलता है, अब अचार मुरब्बा नींबू का भी डलता है, अब अचार नींबू मिर्ची का भी डलता है। ऐसे सभी प्रकार के अचार को घर से बाहर किसी को भी नहीं देना है, ये आप ध्यान रखें। ये बहुत ही सटीक और पुराणों में इसका बहुत ज़्यादा विवरण है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। आप कृपा करके नवग्रह के अचार को किसी को नहीं देवें, क्योंकि नवग्रह आपके घर के अंदर अचार की बरनी में है, जो आपको खुशी पहुंचा रहे हैं। आप कितना बढ़िया अचार लेकर के और खा लेते हैं, भोजन तृप्त हो जाते हैं, तो वही नवग्रह आपको तृप्त कर रहे हैं। उस नवग्रह के अचार को आप किसी को नहीं देवें, यही मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। ये एक बहुत अचूक उपाय है, जिसको आप सदा हमेशा ध्यान में रखें और अपनी बहन बेटी को भी यह बतावें कि बेटा किसी को अचार कहीं घर पे वहाँ ससुराल में बनावे तो किसी को देना मत। ऐसे सबको आप बताते रहें और इस अचार का महत्व को आपने अच्छे से समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में लिखे जय माता दी, जय भादवा माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। धन्यवाद।